ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 3 नवंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज बाबा ने मुरली में कहा कि देखो बच्चे, कितना अच्छा गीत था। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले, हम रह गए अकेले। बाबा ने कहा ज्ञानी और योगी बच्चे इस गीत का अर्थ समझेंगे कि वो दूर का मुसाफिर कौन है। आया है हम सबको ले जाने के लिए। वो तो कहते रह गए अकेले, बाबा कहते अकेले नहीं छोड़ूंगा, तुम सबको मैं साथ लेके जाऊंगा। तुम सब आत्माएं मेरे साथ उड़ती हुई वापस जाएंगी। आज की मुरली में था ना, मच्छरों सदृश सब वापस आत्माएं घर में वापस पहुंचेंगे। और बाबा ने क्या कहा, और भी बहुत अच्छा बताया ना, सरसों मिसल पिस जाएंगे। हाँ, ऐसा विनाश सामने खड़ा है जो सरसों मिसल सब पिस जाएंगे। इसलिए बाबा ने आज कहा कि मैं इस तन में प्रवेश करता हूं। इसने बाबा को पहचान के अपना सब कुछ शिव बाबा को दे दिया। उसके रिटर्न में मैं इसको फिर बेहद की बादशाही का वर्षा देता हूँ। तुम बच्चे भी भक्ति मार्ग में तो इनडायरेक्ट करते आए थे, दान पुण्य क्या क्या किया, लेकिन अभी बच्चे डायरेक्ट करते हो, और डायरेक्ट करते हो तो 21 जन्मों की बादशाही तुम बच्चों को मिल जाती है। तब बाबा ने कहा, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी आग जलाए, किनकी चोर लूट ले गए, किनकी राजा खाए, सफली होगी उनकी जो करे बाबा के नाम। हाँ, धनी के नाम, धनी तो वही है ना हम सबका, दुनिया का कोई धनी धोरी नहीं है, हमारा तो धनी है ना। तो बाबा कहते कि सब कुछ बाबा के नाम कर दे, उन बच्चों को कितना भाग्य, उनका तो सफल हो गया, नहीं तो अनेकों की ऐसे ही खत्म हो जाएगी। फिर प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम कल्प पहले वाले बच्चे हो, कल्प के बाद आकर मिले हो, 5000 वर्ष के बाद तुम कितने मेरे सिक्की लदे बच्चे हो। हाँ, सब आत्माओं का अपना अपना पार्ट है, हर एक आत्मा का पार्ट फिक्स है। तो तुम आत्माओं का भी पार्ट है जो मेरे से मिलने का पार्ट। तो बाबा कहा देखो बच्चे, गाया भी जाता है ना, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही। ये ड्रामा बना बनाया फिक्स हर आत्मा का फिक्स हुआ पड़ा है, और सब अब कुछ बनना नहीं है, सब कुछ बना बनाया ड्रामा है। तो बने बनाए ड्रामा के राज को अच्छी तरह समझना है। तुम्हारा है ज्ञान और योग का जलवा। बाबा ने कहा जलवा है, तो तुम ज्ञान और योग का जलवा, वो तुम बच्चों को क्या करना है, ज्ञान और योग का जो जलवा है उससे तुम बच्चे समझते हो कि हमें अब उस अपने स्वीट होम में वापस जाना है। और पुरुषार्थ करना है, खासकर ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा है ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ। तुम हिसाब लगा सकते हो क्या, आदि से लेके अंत तक कब कब कौन कौन से धर्म आए, कितना उनका ड्यूरेशन, सब तुम हिसाब लगा सकते हो। बीज रूप तो बाबा, फिर उसके बाद है ना, फिर ये धर्म कब कब आए, सारा बाबा ने सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझा दिया है। इसलिए बाबा ने कहा तुम बनते हो सुदर्शन चक्रधारी। तुम्हारी बुद्धि में ये चक्र का राज घूमता रहता है, घूमता रहता है। हाँ? फिर बाबा ने कहा कि मनुष्य को ये पता ही नहीं है कि मौत सामने खड़ा है। हाँ, और तब वैसे भी मौत का किसी को भरोसा है, 1 सेकंड बात कर रहे हैं, दूसरे सेकंड कब चोला छूट जाए, इतनी तैयारी की हुई है। हमें ऐसी तैयारी रखनी है, सदा एवर रेडी रहना है। फिर बाबा ने कहा अनादि वर्ड ड्रामा बच्चे रिपीट होता ही रहता है, होता ही रहता है। तो बाबा ने कहा सतयुग में भी ऐसा समझते हैं, हम आत्मा इस शरीर छोड़ के फिर दूसरा शरीर धारण करेंगे। डिटेल आत्मा का ज्ञान या परमात्मा का नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि हम इस शरीर को छोड़ के अब दूसरा धारण करेंगे, हम आत्मा।
तो बाबा ने कहा देह अभिमान में बच्चों को फंसना नहीं है। ये देह अभिमान है ना, जो 5 विकारों के भूत आ जाते हैं, मूल तो है देह अभिमान। इससे हर समय मैं आत्मा ये कर्म कर रही हूँ, ये सदा स्मृति में याद रखना है, ताकि देह अभिमान हमारा छूट जाए। मैंने ही तुमको श्रीमत देकर क्या किया था, श्रेष्ठ राज सृष्टि चक्र का राज समझाया था। बाबा कहते मैंने, तो बाबा कहते मैं इसके आके बाजू में बैठता हूँ ब्रह्मा बाबा के, जो भाषा इसकी है वही तो बोलूंगा। इसके ये हिंदी जानता है, मैं हिंदी बोलता हूँ। फ्रेंच में बोलूं तो ये भी ना समझ सके कर तो सब सकता है, लेकिन कहते हैं फायदा जो जिसके तन के द्वारा जो उसकी भाषा उसी में बोलता हूँ। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, आत्माओं का साक्षात्कार करते हैं, उनको भी यह नॉलेज है। हाँ, तो ये सब नॉलेज के आत्मा का साक्षात्कार है, लेकिन हाँ नॉलेज नहीं है तो फिर उस साक्षात्कार का भी क्या फायदा। बाबा रोज रोज नई नई बातें सुनाते हैं, तुम बच्चों को रोज अच्छी तरह पढ़ना है, क्योंकि बाबा रोज रोज नई नई बातें सुनाते हैं ना। फिर पढ़ाई मिस नहीं करनी, पढ़ाई बड़े अटेंशन से पढ़नी है। इस सुदर्शन चक्र को घुमाने से तुम माया पर जीत पा सकते हो। तो सुदर्शन चक्र सदा फिरता रहे, माया जीत बन जाएंगे। तो बाबा ने कितना अच्छा कहा कि बच्चे, अभी तुम बच्चे सतयुग में समझते हैं, और फिर तुम्हारा कितना बच्चे पता ही नहीं है कि कब मनुष्य के सामने अंतिम समय आ जाए। फिर बाबा ने कहा विशेष बच्चे जो हैं पुरुषार्थ करना चाहिए, खूब अच्छी तरह से पुरुषार्थ, नहीं तो अंत में पछताना पड़ेगा, बहुत सजा खानी पड़ेगी। जो बच्चे बनकर फिर कुकर्म करते हैं उनकी तो बात ही मत पूछो, उनका क्या हाल होगा। सजाएं बाबा का बन के फिर कुकर्म करना, वो करता है इसलिए मैं कर रहा हूं, ना 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 ना, कुकर्म करना ही नहीं है, कुकर्म की ओर जाना ही नहीं है। ड्रामा में देखो बाबा का कितना पार्ट है, सब हद दे दिया। बाबा कहते हैं भविष्य की जन्मों के लिए रिटर्न दूंगा। फिर बाबा ने अविनाशी बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना ले क्या करना है, तकदीरवान बनना है। इस वक्त बाबा कितने अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं। आज की मुरली में वरदान था सवंती का यथार्थ चश्मा पहन, एग्जाम्पल बनने वाले, अलबेलेपन से मुक्त भाव। जैसा चश्मा, हरा चश्मा तो हरा ही हरा दिखा, लाल चश्मा तो लाल ही लाल दिखाई देगा। कईयों ने कमियों को देखने का चश्मा पहना हुआ है, हर एक की कमियां ही ढूंढते रहेंगे, उसकी 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 उसकी। तो बाबा ने कहा अलबेलेपन में कमियां देखते देखते खुद भी कमी स्वरूप बन जाएंगे। किसी भी बात को इधर उधर का कुछ ना देख के सदा विशेषताओं को देखने का चश्मा पहनना है। सवंती का यथार्थ चश्मा पहन, एग्जाम्पल बनने वाले अलबेलेपन से मुक्त भाव, हर प्रकार के अलबेले से मुक्त बने। बाबा ने स्लोगन में कहा हदों के सर्ववंश सहित समाप्त कर दो, तो बेहद की बादशाही का नशा रहेगा। हद, ये शरीर हद है, इसको समाप्त कर दो दे भान को, तो बेहद का नशा रहेगा। आत्मा बेहद है, रिश्तेदार संबंधी सब हद है, और बेहद का नाता याद रहे तो बेहद है। हम सब रूहानी आत्माएं भाई भाई हैं, बेहद है। ये मेरा घर, ये मेरा गांव, ये मेरा नाम, ये सब हद है, और बेहद का घर और असली नाम आत्मा, बेहद का नाम, बेहद का धाम याद रहे तो बेहद है, तो बेहद की बादशाही मिल जाएगी। हमेशा ट्राई करनी चाहिए बेहद में स्थित रहे, हद में कभी भी स्थित ना रहे।
तो ये थी आज की मुरली से प्यारे बाबा की दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।